प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री श्रीराम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ कौशल्या के यहाँ अवतरित हुए और पूर्ण रूप में विराट रूप लेकर अवतरित हुए। माता कौशल्या घबरा गई और स्तुति करने लगी। स्तुति श्रवण कीजिएगा। कहे दोई कर जोरी अस्तित्व तोरी, कै विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीता माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर्षो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कह कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कराए। वे बहुत प्रकार के चित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुन बोली सोमति डोली, तजौ ताति यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन पर भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं पड़ते। विप्रुधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। विप्र गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण 17 स्तंभ और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चल आई सब रानी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जा कर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए अकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण गए न सिराई। गुरु वशिष्ठ
जी के पास बुलावा गया। वे विप्रों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध कर जात करम सब कीन, हाटक धैनु बसन मणि नृप विप्रन कहे दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और विप्रों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहे न जाए जे हेतु बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई। कनक कलश मंगल वरिथारा, गावत पैठे भूप द्वारा। स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। कर आरत न्यों छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मांगद सूत बंदी गन गायक, पावन गुण गावें रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मांगद सूत बंदीजन और गवैये रकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नेताऊ। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची शकल मिथिन बिछ बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव सो प्रगटे, सुषमा कंद हर्षवंत सब जय तय नगर नारी नरवृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भेओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकें शारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोय भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपवनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़े अबीर मन हो नर नारी। मंदिर मन समूह जन तारा, नृप गए कलश इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागढ़ है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन भेद धुन अति मृग बानी, जनु खगु मुखर समय जनुषानी। कौतुक देख पतंग बुलावा, एक मास तें जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर भाप मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।
जगत जननी भगवती श्री सीता मैया की जय हो। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लखन लाल जी महाराज की जय हो। भरतलाल जी महाराज की जय हो। बोलो भाई आज के आनंद की जय हो।